नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बसंत पंचमी का त्योहार देश भर में बेहद उल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन काशी का नजारा भी बदला बदला सा नजर आया। बसंत पंचमी के मौके पर काशीवासी मग्न हुए नजर आए। आपको बता दें, इस खास मौके पर महाशिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ का विवाह और रंग भरी एकादशी पर गौने का कार्यक्रम रखा गया है। बसंत पंचमी के ही मौके पर काशी पुराधिपति का तिलक हुआ और साथ साथ लगन रखा गया। मंगलवार को महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के आवास पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रजत पंचवदन प्रतिमा पूजन और मंगल गीत से गूंजता रहा। तिलकहरू के स्वागत के लिए महंत आवास सजकर तैयार हुआ तो शाम होते ही काशी पुराधिपति को दूल्हे की तरह सजाना शुरू हुआ। पंचवदन का भव्य श्रृंगार किया गया। खादी वस्त्र धारण करा के नयन में काजल लगाए बसंत पंचमी पर मंगलवार को बाबा विश्वनाथ का तिलक उत्सव टेढ़ी नीम स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर हुआ। बाबा विश्वनाथ भगवान शंकर स्वयंभू हैं। वो हिमालय से काशी को बसाए हैं, त्रिशूल पर फेंक कर, और धनुषाकार यहाँ पे माँ गंगा है। ये शिव की नगरी है। शिव की नगरी में आज बाबा का तिलक का मतलब बसंत पंचमी है। भगवान शंकर के दो रूप है, चल और अचल। तो चल रूप में बाबा विश्वनाथ ऊपर विराजमान है। इनका आज तिलक मतलब जो आएंगे तिलक चढ़ाने, वो जो है माँ मतलब माँ के उमा के पिता नहीं हो सकते, उनके भक्त आएंगे जो आके बाबा को तिलक लगाएंगे मस्तक पे। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर बाबा की प्रतिमा का श्रृंगार कराया। श्रृंगार पूरा होने के बाद शाम को भक्त बाबा का तिलक लेकर महंत आवास पहुंचे। यहां मंगल गीत की ध्वनि के साथ बाबा को तिलक लगाया गया। इसके साथ ही 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन बाबा के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शहनाई की मंगल ध्वनि और डमरुओं के निनाद के बीच तिलकोत्सव की बधाई यात्रा निकाली गई। तरीके का यहाँ पे पूरा अभी माहौल आपने देखा, जिस तरह से डमरू बज रहे थे, बाबा का जयकारा लग रहा था, इतना खुशनुमा माहौल हो गया था और जैसे लग रहा था कि बाबा स्वयं यहाँ मौजूद है। इतना खूबसूरत माहौल सा था। चूँकि बसंत पंचमी का दिन है और सब जानते हैं कि बसंत पंचमी के ही अवसर पर यहाँ पर न जाने कितने सालों से ये एक परंपरा चली आ रही है, जो कि बाबा का तिलकोत्सव होता है बसंत पंचमी के दिन, और आज वही आयोजन यहाँ पे भी किया गया है और उसी को लेकर पूरे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। और मैं भी अपने परिवार के साथ मौजूद हूँ, जो कि इस पूरे माहौल में सिर्फ एक ही बात कह सकती हूँ कि पूरा माहौल बसंतनुमा हो गया है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। बाबा विश्वनाथ भगवान शंकर स्वयंभू हैं। वो हिमालय से काशी को बसाए हैं, त्रिशूल पर फेंक कर, और धनुषाकार यहाँ पे माँ गंगा है। ये शिव की नगरी है। शिव की नगरी में आज बाबा का तिलक का मतलब बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के आज के दिन से है ऋतुओं का राजा बसंत पंचमी प्रारंभ हो रहा है। आज ही के दिन होलिका माँ भी गाड़ दी जाएंगी। आज ही के दिन सारी चीज़ें। तो तिलक का मतलब यह है कि भगवान शंकर के दो रूप है, चल और अचल। तो चल रूप में बाबा विश्वनाथ ऊपर विराजमान है। इनका आज तिलक मतलब जो आएंगे तिलक चढ़ाने, वो जो है माँ के उमा के पिता नहीं हो सकते, उनके भक्त आएंगे जो आके बाबा को तिलक लगाएंगे मस्तक पे कि प्रभु आपको मैंने अपनी कन्या दिया। ऐसे हिमराज थे, उनको ये कहा गया कि आपकी पार्वती जी ऐसे विवाह हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद आमंत्रण करते हैं कि शायद निकाल के, अब महाशिवरात्रि तो निकलता है तत्काल। शुक्ल पक्ष में ये होगा तो अंधेरे पक्ष में होगा, कृष्ण पक्ष में। शुक्ल में जो है तिलक होगा तो वो क्या नाम से जो है या कृष्ण पक्ष में जो बाबा, तो 11 मार्च को बाबा का विवाह होगा। ये बड़ा अद्भुत होता है। इसके अंदर सब कुछ आप देख लेंगे। काशी क्यों मशहूर है? काशी ही एक नगरी है, यहाँ पे अर्थ धर्म काम मोक्ष दिया जाता है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी नगरी है जो कहे कि इसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष होता है? यहाँ अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है। इनसे जो है पूर्ण परिपूर्ण हमारी काशी है। और काशी के देवाधिदेव पुराधिपति बाबा विश्वनाथ का तिलकोत्सव है। ये शुभ अवसर है। आप सब जो पधारे हैं, जो और नहीं पधारे हैं, सबको बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिले। मैं विश्वनाथ जी का महंत यही कहता हूँ, बाबा सबके मस्तक पर सदा तिलक लगती रहे,
सदा लोग मस्त रहें, देवी देवताओं में सबका आस्था बढ़ी रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ। गुरु जी एक सवाल और है, कितने साल से ये परंपरा आप निभाते आ रहे हैं, आपका पूरा परिवार? देखिए, ऐसा रहा कि मेरा परिवार जो है 1969 में आया, क्योंकि उसके पहले देवास जब मस्जिद में ये झगड़े चलते थे, तुम्हारे पूर्वज ने भीमराव लिंगिया थे, उन्होंने इस बाबा के शिवलिंग को जो है औरंगजेब के कार्यकाल से जो है जब उनका जो है आतंक बढ़ रहा था तो इस शिवलिंग को छुपा लिया था और छुपा बाबा में स्थापित कर दिया। फिर धीरे धीरे बाबा जो है लोग बढ़ते गए, भाव बढ़ता गया, औरंगजेब का ख़त्म हो गया, दारा सिकों ने पट्टा भी लिख दिया, सब कुछ हुआ, तो बाबा के भक्त आते रहे। तो जब अहिल्याबाई होलकर आई तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं काशी में विश्वनाथ जी शिखर, उनको शिखर हैं, उनको शिखर, तो उनका शिखर 1834 में सासुया की लड़ाई से काबुल से राजा रणजीत सिंह सोना जीत के लाए थे, वही स्वर्ण चढ़ा हुआ है। ये सब काशी की विडंबना है, काशी के भक्तों की देन है। काशी में धर्म है, धर्म मरता नहीं। धर्म जो है मरता नहीं, धर्म डराता है। लेकिन धर्म डराता है तो सुनिए, उससे लोग भाग नहीं रहे, धर्म के प्रति उसके भाव विभोर रहे। धर्म को डरिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया पहले कि अगर आपको पैर में मेरा पैर चढ़ गया, भैया क्षमा करें, तो बड़ा भारी भाव था। काशी बड़ा संदेश देती है। काशी जो है एकदम गंगा के किनारे बैठी हुई धर्मसाकार कितनी अच्छी है, और बड़ा से 80 तक इसका क्षेत्र है, बस इसके अलावा कोई क्षेत्र नहीं। काशी को ना साम्राज्य बढ़ाना है। शिव विवाह के उत्सव में आज से काशी के लोग उमड़ेंगे। 11 मार्च को भगवान शिव का विवाह रहेगा। किस तरीके से वो जो पूरा बारात वो पूरा माहौल आपसे मैं ऐसा रहा कि काशी के अंदर जब भगवान शंकर का जो शिव की बारात उठती है तो शिव के कौन थे? अरे दुनिया के विकलांग, दुनिया के मुखौटे, ऐसे ऐसे मुखौटे जिनको आप कभी देखे नहीं होंगे। आगे आगे नंदी, नित्य का सांप बिच्छू गोजर यही निकलते थे, तो वही बारात निकलती है। और बारात का रूप चूंकि आधुनिक होता गया, अगर प्राचीन रहता तो भाग जाते, सांप दौड़ाएगा, बिच्छी काट लेगा। तो अब नई परंपरा चले, क्योंकि हमारा तकनीक बढ़ गया, तो तकनीक के बड़े ये समय मिली है उपलब्धि, हम उसको लेके चल रहे हैं। कि आज हम पहले भी हमारे आज क्या पुष्पमान नहीं था, वही न रूप है। अब नया नाम, नया जो है चीज़ बड़ी, इसी को कहते का धर्म। लेकिन धर्म आज भी वहीं पर है, धर्म में अंदर कोई भी तकनीक काम नहीं कर रही है।